तो कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 1983 हॉकिंग से, जहां पर हम तीन जिगरी दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन को देखते हैं, जो कि अपने खाली समय में बैठकर डोमिनेट लैग नाम के गेम को खेल रहे होते हैं। अपना गेम खत्म करने के बाद अब वे लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी एक डेमोगोर्गन नाम का एक प्राणी, जो कि किसी और डायमेंशन से है, और वह बिल को अपनी दुनिया में खींच लेता है, और इस दूसरी दुनिया को नाम दिया गया है अपसाइड डाउन। अगले दिन उसकी माँ जेनिसन और उसका बड़ा भाई जोनाथन बिल के गुम जाने की खबर लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर जिम हॉपर इस केस को अपने हाथ पर लेते हैं। आगे हम 11 को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट पर खाना चुराकर भाग रही होती है। वैसे तो हमें इसका नाम नहीं बताया जाता, पर इसके हाथ में 11 नंबर का एक टैटू होता है, इसलिए सभी उसे 11 बुलाने लगते हैं। खाना चुराते समय उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को देने के लिए फॉर्म भरने लगता है। लेकिन यहाँ सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों की जगह डॉक्टर बेनर के भेजे हुए लोग आ जाते हैं। दरअसल 11 इन्हीं से छूटकर भागी हुई थी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट लैब में 11 के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के कारण उसके पास काफी सारी पावर्स भी होती है, और इन्हीं पावर्स के चलते वह गलती से उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी मार देती है और वहां से बच के भाग निकलती है। और वह जाकर मिलती है माइक और उसके दोस्तों से, जो कि इस समय बिल की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी पावर्स के बारे में इन्हें भी पता चल जाता है। तब 11 को सबसे बचाने के लिए माइक उसे अपने घर के बेसमेंट में छिपा देता है। माइक की बहन अपने स्कूल के सबसे बैड बॉय स्टीव को डेट कर रही होती है। एक दिन स्टीव अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर पार्टी रखता है, जहाँ पर नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड बार को लेकर पहुंचती है। अब नैन्सी की फ्रेंड बार वहां पर कूल बनने के लिए कुछ ऊटपटांग हरकतें करती है, जहां पर उसकी जम के बेइज्जती होती है और मजबूरी में उसे वहां से भागना पड़ता है, और वह दूर जाकर पूल के किनारे बैठ जाती है। तो वहीं स्टीव और नैन्सी अपने बेडरूम में कुछ और ही गेम खेल रहे होते हैं, और जब बेडरूम में उनका गेम चल रहा होता है, तब बिल का बड़ा भाई जोनाथन बाहर बैठा इनकी फोटो खींच लेता है। यहीं पास में पूल के किनारे बैठी बार अचानक से गायब हो जाती है, और गलती से जोनाथन इस घटना को अपने कैमरे पर कैद कर लेता है, जिसमें डेमोगोर्गन बारकोड को अपने साथ खींचकर ले जा रहा होता है। बार के लापता होने के बाद नैन्सी अब बिल के बड़े भाई जोनाथन के साथ मिलकर काम करने लगती है, लेकिन स्टीव और जोनाथन के बीच हालात ठीक नहीं होते हैं। आगे नैन्सी और जोनाथन को पता चलता है कि बॉर्ब अपसाइड डाउन में फंसी हुई है और डेमोगोर्गन ने उसे वहां पर मार दिया है, और अब इसका मतलब ये है कि बिल की जान भी अब खतरे पर है। अब हॉपर हॉकिंग लैब में बने पोर्टल के सहारे अप्स एंड डाउन में घुसता है। इधर नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर स्टीव पहले तो भाग जाता है, लेकिन बाद में तीनों मिलकर डेमोगोर्गन से लड़ते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन अब उनसे बच निकलता है। हॉकिंग लैब के हेड डॉक्टर मार्टिन 11 और उसके बाकी दोस्तों को ढूंढ रहा होता है, और वे उसे मिल जाते हैं। आगे घायल डेमोगोर्गन भी वहीं पर पहुंचता है, और वह ब्रेनर की पूरी टीम को ही मार देता है। डेमोगोर्गन 11 और उसके बाकी दोस्तों पर भी अटैक करता है, लेकिन 11 उससे लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा देती है, और वह डेमोगोर्गन को खत्म कर देती है, और इसके साथ ही वह खुद भी गायब हो जाती है। और स्ट्रेंजर थिंग का पहला सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सीजन 2 इसके पहले सीजन से लगभग 1 साल बाद आता है। माइक अभी भी 11 से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ता। बिल को बार बार विजन्स आ रहे होते हैं, तो वहीं डस्टिन और लूकस को एक नई लड़की मैक्स पसंद आ जाती है, जिसने अभी अभी उनका हाई स्कोर तोड़ा होता है। नैन्सी और स्टीव अब ब्रेकअप कर चुके होते हैं। जाइस का नया बॉयफ्रेंड बॉब होता है। आगे हमें पता चलता है कि 11 अभी भी जिंदा है, और वह हॉपर के साथ है। हॉपर ने उसे जंगल के एक कैबिन पर छुपा कर रखा है, ताकि हॉकिंग लैब के कोई भी लोग उसे न पकड़ सके। लेकिन 11 माइक को काफी मिस करती है, और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहती है, लेकिन वह माइक को मैक्स के साथ देख लेती है, और उसे गलतफहमी हो जाती है कि वे लोग उसे भूल चुके हैं। जिसके बाद 11 अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है, जिसे कि बचपन में ही उससे अलग कर दिया गया था। आगे 11 को पता चलता है हॉकिंग के एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। आगे 11 को कॉलिन नाम की एक लड़की भी मिलती है, जो ठीक उसी की तरह है। वह भी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई थी, और अब वह उसे अपने साथ लेकर जाती है, और उसे गुस्से से पावर बढ़ाने का तरीका समझाती है। इधर बिल को एक शेडो मॉन्स्टर माइंड फायर इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण बिल अप्स एंड डाउन के टनल्स का नक्शा बनाता रहता है। हॉकिंग लैब में एक नया डॉक्टर ओवेंस आया होता है,
जो कि टनल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बिल को बेहद दर्द होता है, मानो वह उससे जुड़ गया हो। अब टनल से छोटे छोटे डेमोगॉर्गन्स यानी डेमो डॉग्स शहर में घुसने लगते हैं। आगे डस्टिन को एक बेबी डेमो डॉग मिलता है और वह उसे अपने एक पेट की तरह रखने लगता है और वह उसे एक नाम भी देता है, डॉट। आगे लैब में डेमो डॉग्स अटैक कर देते हैं। बॉब सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। आगे सब बिल के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी डेमोगोड इनका पीछा करते हैं। तभी 11 भी वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे माइक के खतरे का एहसास हो जाता है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी डेमो डॉग्स को मार देती है और उस गेट को बंद कर देती है। अंत में माइंड फ्लायर का विशाल शैडो हॉकिंग के स्कूल के ऊपर मंडराने लगता है और यह सीजन यहीं पे समाप्त हो जाता है। सीजन 3 की शुरुआत होती है और सभी अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। डस्टिन अपने समर कैंप से वापस आता है, जहां अब उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, सूजी। 11 और माइक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हॉपर को यह सब पसंद नहीं होता है, इसलिए वे उसे 11 से दूर रहने को भी कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 11 और माइक का ब्रेकअप हो जाता है। आगे हम एक न्यू शॉपिंग मॉल को देखते हैं, जहां पर स्टीव जॉब करता है। आगे चल के स्टीव की दोस्ती रॉबिन से होती है। आगे जोनाथन और नैन्सी हॉकिंग पोस्ट में इंटर्न्स बनते हैं। डस्टिन जब सूजी से रेडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करता है, तो उसका सिग्नल गलती से एक रशियन ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो रॉबिन, स्टीव एंड लोकस और उसकी बहन एरिका के साथ मिलकर इसका पता लगाने आगे जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रशियंस एक बड़ा सीक्रेट शिपमेंट लेकर वहां पर आए हुए हैं और साथ ही मॉल के नीचे एक रशियन लैब है, जहां पर वे लोग उस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टीव और रॉबिन रशियन के हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन डस्टिन और एरिका उसे बचा लेते हैं। आगे जॉयस को मैग्नेट्स के अजीब से वर्ताओं से थोड़ा शक होता है, तो वह यह सारी बातें हॉपर को बताती है। आगे वे लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है हॉकिंग का करप्ट मेयर रशियन को हॉकिंग की प्रॉपर्टीज बेच रहा होता है और वह मॉल भी उन्हीं में से एक है। आगे हॉपर और जॉयस एक रशियन साइंटिस्ट से दोस्ती कर लेते हैं। अब वह साइंटिस्ट इंग्लिश नहीं बोल पाता है, जिससे वह उसे बमन के पास लेकर जाते हैं ताकि वे उसकी बात को ट्रांसलेट कर सके। एलेक्सी उन्हें बताता है कि वे रशियन पोर्टल को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उसे वह दूसरा रशियन दोस्त मार देता है। इधर शहर में रेड कई लोकेशन पर फर्टिलाइजर्स खा रहे होते हैं और नैन्सी और जोनाथन इसी पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। आगे वे लोग एक ओल्ड लेडी के घर पहुंचते हैं, जिसने कि इन रेड्स की कंप्लेंट की थी, लेकिन इसके थोड़े ही देर बाद वह आंटी खुद ही उस फर्टिलाइजर को खाने लगती है, जिससे उन लोग को लगता है कि वह माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है। बिली भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में होता है। तब माइंड फ्लेयर उसे दूसरे लोगों को कंट्रोल कर उसके पास लाने के लिए कहता है। आगे 11 बिली के माइंड में जाकर माइंड फ्लेयर की लोकेशन का पता करती है। तब उन लोग को पता चलता है कि माइंड फ्लेयर 11 से बदला लेना चाहता है, क्योंकि 11 ने ही वह पोर्टल बंद किया था। उसके बाद सारे माइंड फ्लेयर, कंट्रोल बिंग सभी एक साथ जुड़कर एक ह्यूज मॉन्स्टर बन जाते हैं। आगे माइंड फ्लेयर 11 के ग्रुप पर अटैक करता है, जिससे कि वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। यहीं पर सभी रशियंस को हराने के बाद उन्हें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर का एक पार्ट 11 के अंदर था, जिसे निकालने के बाद वह अपनी सारी पावर्स को लूज कर देती है। और जैसे ही वे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तब माइंड फ्लेयर और बिली भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब 11 बिली को उसकी माँ की अच्छी यादें याद दिलाती है, जिससे कि वह पोजीशन से बाहर निकल जाता है और माइंड फ्लेयर को रोकने के लिए वह खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। हॉपर, जॉयस एंड मुरे भी मॉल में रशियन लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें मशीन बंद करने के लिए एक कोड को क्रैक करना होता है, जो कि एक प्लैंक कांस्टेंट इक्वेशन होती है। तब डस्टिन अपनी जीनियस गर्लफ्रेंड सूजी को कॉल करता है। सूजी की हेल्प से वे लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पर एक रशियन सोल्जर आ जाता है। हॉपर और उसके बीच फाइट होती है, जिससे कि वह मशीन डैमेज हो जाती है। तब हॉपर के बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता, वह जायस को सब कुछ शट डाउन करने के लिए कहता है। तब जायस उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि हॉपर भी मारा जाता है और अंत में वह गेट फिर से बंद हो जाता है। आगे वह मेयर अरेस्ट होता है। जॉयस अपनी फैमिली और 11 को लेकर दूसरी सिटी पर शिफ्ट हो जाते हैं और एक बार फिर माइक और 11 फिर से जुदा हो जाते हैं।
कुछ समय बाद यहीं पर रिवील किया जाता है कि हॉपर अभी भी जिंदा है और वह एक रशियन प्रिजन पर है जहां पर लोग अभी भी अप्स एंड डाउन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और इसी के साथ तीसरा सीजन भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। सीजन 4 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है माइंड फ्लेयर के इवेंट को अब 9 मंथ गुजर चुके हैं। 11 जॉयस की फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी है। लूकस भी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लेता है और उसकी दोस्ती जोनाथन से हो जाती है। तो वही मैक्स बिली के मर जाने के बाद डिप्रेशन पर होती है, जिस कारण वह अब सबसे दूर हो चुकी है। माइक और डस्टिन हेल फायर क्लब ज्वाइन करते हैं, जो कि टर्नजेंस एंड ड्रैगन का एक ग्रुप होता है जिसे कि एंडी चलाता है। जेसन की गर्लफ्रेंड क्रिसी हेडिक और नाइटमेयर से काफी परेशान होती है और वह एडी के पास ड्रग्स लेने पहुंचती है और वहीं पर एक कांड हो जाता है। एडी के घर में एक अप्स एंड डाउन का ईवल उसे मार देता है। तब एडी डरकर वहां पर भाग जाता है और वह पुलिस के लिए एक बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। आगे जेसन और उसका पूरा ग्रुप एडी को ढूंढने निकलते हैं और यह पूरा ग्रुप क्रिसी के मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये लोग आगे चलकर एडी को ढूंढ लेते हैं और उसे अप्स एंड डाउन के बारे में सारी बात बताते हैं। आगे वे इस शैतान का नाम डंजन एंड ड्रैगन से इंस्पायर होकर वैगना रख देते हैं। नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रिल से मिलने पहुंचते हैं, जिस पर अपनी फैमिली के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था और यह मर्डर भी ठीक वैसे ही हुआ था जैसा कि हाल ही में हॉकिंग में हुआ है। विक्टर उन्हें बताता है उनके नए घर में उसकी वाइफ और बच्चों को क्रिसी की तरह ही विजन आया करते थे और वे लोग मर गए। और नैन्सी यहीं पर फिगर आउट कर लेती है कि विक्टर अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने के कारण ही विक्टर से बच पाया था, क्योंकि उसके फेवरेट सॉन्ग के साथ ही उसकी गुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। फिर मैक्स को भी पता चलता है कि वह भी वैगना के विक्टिम की तरह सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स और बिली को लेटर लिखती है और वह बिली की ग्रेव पर भी जाती है। वहां पर वैगना उसे पोजेस कर अप्स एंड डाउन में ले जाता है। रॉबिन बताती है मैक्स का फेवरेट सॉन्ग ही उसे वैगना से बचा सकता है और वे लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और मैक्स को बचा लेते हैं। अब डस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस जिस लोकेशन पर मर्डर हुए हैं वहां पर अप्स एंड डाउन का एक डोर खोला गया है और वे लोग इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए स्टीव लवर्स लेक इन्वेस्टिगेट करने अंडर वाटर जाता है, जहां से उसे अप्स एंड डाउन में खींच लिया जाता है। नेल्सी और एंडी उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वे लोग भी वहां पर फंस जाते हैं, जिसके बाद वे लोग वहां से निकलने के लिए एंडी की घर की तरफ दूसरा रास्ता अपनाते हैं और उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं पर क्रिसी मरी थी। वहां से निकलने के टाइम नेल्सी वैगना की पोजीशन में आ जाती है। वैगना उसे बताता है कि वह हॉकिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा और वह आगे बोलता है कि सब जाकर 11 को बताओ। माइक 11 से मिलने कैलिफोर्निया आता है। जायस को मैसेज मिलता है कि हॉपर स्टिल अलाइव है और वह रशिया की प्रिजन में है। एक रशियन सोल्जर दिमित्री जायस को $40,000 लेकर अलास्का के पायलट यूरी को देने की बात करता है ताकि वे लोग हॉपर को बचा सके। जायस एंड मुरे अलास्का पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरी उन्हें डबल क्रॉस कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वे लोग बच जाते हैं और मेरे यूरी बनकर हॉपर को रेस्क्यू करने वहां पर पहुंचता है। प्रिजन में उनकी फाइट डेमोगोर्गन से होती है। अपने एक्सपीरियंस के साथ सरवाइव कर जाता है। जॉयस एंड मरे हॉपर को अब बचा लेते हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन की सिचुएशन देखते हुए वे सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ये सारे क्रिएचर्स एक हाई माइंड से कनेक्टेड है, तो कहीं भी डैमेज देने से वे सारे क्रिएचर वीक हो जाते हैं। आगे डॉक्टर ओवेंस 11 को सारी सिचुएशन समझाते हैं और बताते हैं गवर्नमेंट सोचती है कि वह डेंजर है और इन सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है, और वो 11 को अपने साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी पर लेकर जाते हैं, जहां पर रिवील किया जाता है कि डॉक्टर ब्रेनर अभी भी जिंदा है। यहाँ पर हम लैब में नीना का प्रोजेक्ट सेटअप देखते हैं, जहां पर एक आइसोलेटेड टैंक होता है जिसमें से 11 की पावर्स वापस आ जाती है और यहीं पर 11 को अपना बचपन याद आता है, जहां पास्ट में इस लैब के अंदर एक स्टाफ मेंबर उसकी हेल्प किया करता था। और आगे रिवील किया जाता है कि वही एक्चुअली हेनरी कील है, विक्टर क्रील का बेटा हेनरी, जिसने की अपनी माँ और बहन को मारा था। अब 11 हेनरी का साथ जान लेती है, तब हेनरी उसे मारने लगता है, पर यहीं पर गलती से 11 अप्स एंड डाउन का पहला पोर्टल खोलकर उसे वहां पर भेज देती है, जहां पर हेनरी माइंड फ्लेयर की पावर से वैगना बन जाता है।
अब 11 अपनी पावर को रिगेन कर लेती है, लेकिन गवर्नमेंट के सोल्जर्स फैसिलिटी पर अटैक कर देते हैं। ब्रेनर यहाँ पर 11 को बचाते हुए मारा जाता है और 11 सभी सोल्जर्स को डिफीट कर देती है। आगे माइक भी वहाँ पर आ जाता है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉकिंग के ग्रुप के पास अब वेक्ना को हराने का एक प्लान होता है, जिसलिए मैक्स खुद को वेक्ना से पोजेस होने देता है। जब वेक्ना मैक्स के माइंड पर बिजी होता है, तब स्टीव, नैन्सी और रॉबिन्सन अप्स एंड डाउन में उसे मारने पहुंचते हैं। उसके शरीर को डस्टिन और एडी डेमो बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बाकियों को थोड़ा समय मिल सके। इसीलिए एडी अपना सेक्रीफाइस तक दे देता है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन्सन वेक्ना की बॉडी को फायर से जलाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं जेसन लूकस से लड़ता है क्योंकि वह एडी और हेल फायर क्लब को क्रिसी के डेथ का जिम्मेदार मानता है। मैक्स का टेप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि अब मैक्स को बचाने का कोई भी तरीका उनके पास नहीं है। लेकिन 11 उसी समय मैक्स के माइंड पर एंट्री कर लेती है और वह वेक्ना से फाइट करती है। यहाँ पर वेक्ना 11 पर भारी पड़ता है और वह उसे बताता है कि आज तक जितने भी अटैक्स उसके फ्रेंड्स पर हुए हैं, सब उसी के प्लान का एक पार्ट था। उधर अलास्का में हॉपर डेमोगॉर्गन को मार रहा होता है और वह अपसाइड डाउन के पार्टिकल को डैमेज कर रहा होता है। इधर नैन्सी वेक्ना के बॉडी पार्ट पर लगातार शॉटगन से अटैक कर रही होती है, लेकिन फिर भी वेक्ना मरते मरते मैक्स को मार ही देता है। मैक्स के मरने के तुरंत बाद ही हॉकिंग में 4 गेट्स और भी खुल जाते हैं और यही उसका प्लान था। चारों गेट्स के खुलने के जस्ट बाद हॉकिंग अप्स एंड डाउन के बीच में जो दीवार थी वह खत्म हो जाती है और अप्स एंड डाउन हॉकिंग शहर पर आने लगता है। पूरे हॉकिंग में अब तबाही मच जाती है। इसी के बीच जेसन भी मारा जाता है। मरने से पहले वेक्ना 11 को बोलता है, तुम फिर भी हार चुकी हो। लेकिन इसके बाद 11 अपने पावर का यूज करके जैसे तैसे मैक्स को वापस ले आती है। अब 2 दिन बाद 11, माइक, जॉथन, बिल और अर्काइल हॉकिंग पहुंचते हैं। हॉकिंग शहर अब ठीक हो चुका था। मैक्स भी अब जिंदा होता है, लेकिन वह कोमा में है। हॉपर भी अब हॉकिंग वापस आ जाता है, लेकिन यहीं पर बिल को अप्स एंड डाउन के कनेक्शन फिर से फील होने लगते हैं, मतलब कि वेक्ना अभी भी जिंदा है। अपने आंखों के सामने वह हॉकिंग में अप्स एंड डाउन का टेक ओवर होते हुए देखता है और यही शुरुआत होती है स्ट्रेंजर थिंग के फिनाले की। और यहीं पर सीजन 4 खत्म हो जाता है और हम सभी रेडी हैं स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 के लिए।